तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है और एक ही एग्जाम लिया जाएगा एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों जॉब के लिए। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। आपका जितना भी कन्फ्यूजन है सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इसके बारे में हमारा जो यूनियन बजट आया था 2020 में, उसमें बताया गया था एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। और ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है जैसे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप ऑफ जितना भी पोस्ट होता है बैंक में या एसएससी में या रेलवे में, वो सारे के लिए अलग अलग एग्जाम होता है। पर अभी से यहाँ पर क्या होगा, ये सारे जॉबों के लिए जितना भी ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप ऑफ जॉब है सारे जॉबों के लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। तो इसके बारे में बताया गया था आपका यूनियन बजट में, ऐसा एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। तो इसका बारे में यहाँ पर जो बताया गया था, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम क्या होगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम ये है, ये आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। जैसे कि रेलवे एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप सेकंड स्टेज में जाएंगे। पहला स्टेज में जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, चाहे बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो, तीनों में देखिए अलग अलग टाइप के प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है। पर अभी से अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा, एक ही प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। चाहे आप बैंक में जाए या एसएससी में जाए या रेलवे में जाए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ही लिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप जब जाएंगे तो आप अकॉर्डिंगली आप चूज करके जाएंगे। आप फास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो अकॉर्डिंगली आप उसके बाद मेंस में जाएंगे। अब देखिए, यहां पर देखिए, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये साल में तो एक ही बार लिया जाएगा। पर अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका वैलिडिटी होगा आपका 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक आपको यहाँ पर दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपने एक बार एग्जाम को पास कर लिया तो यहाँ पर इस सर्टिफिकेट से आप 3 साल तक यहाँ पर मेंस दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा गया है फर्स्ट टाइम प्रीलिमिनरी पास करके मेंस में चले जाते हैं, पर सेकंड ईयर्स प्रीलिमिनरी में भी पास नहीं कर पाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप इस सर्टिफिकेट से 3 साल तक आप मेंस दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत टाइम लग जाता है। इसका फायदा क्या होगा ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का? जैसे कि हम लोगों ने देखा है एसएससी हो, बैंक हो, या बैंक में तो थोड़ा सा फास्ट होता है, पर एसएससी और रेलवे में यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है इसको फुलफिल करने के लिए 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो ये एग्जाम लेने से ये एक फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और बहुत सारे एग्जाम होता है। तो अभी तो बहुत सारे एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग हो या एसएससी हो, एक ही एग्जाम होगा। तो दैट मीन्स एग्जाम कम समय में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा और रिजल्ट होने में इतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि रिजल्ट होने में इतना टाइम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एग्जाम सारे ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करने का चांस लगता है। तो यहाँ पर ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका सिलेक्शन प्रोसेस में अभी कम से कम टाइम में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को फुलफिल कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर टाइम टेकन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाएगा। कम से कम टाइम में यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस को फुलफिल कर दिया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है यह आपका 1000 सेंटर्स में यहाँ पर लिया जाएगा पूरा इंडिया में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपका कम से कम एक एग्जाम सेंटर होगा। 117 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर चूज किया गया है जिसमें यहाँ पर ये एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं पर प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर नहीं पाते। अलग से यहाँ पर बैंकिंग का अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है, रेलवे के लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है, एसएससी के लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है। अभी से ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है। और अगर आपने इस एग्जाम को पहले एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो इस कार्ड को लेकर आप बैंकिंग का मेंस दे सकते हैं, एसएससी का मेंस दे सकते हैं,
रेलवे का मेंस भी दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसके बारे में आप लोगों को मेरे ख्याल से पूरा जानकारी मिल गया। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।